अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो खास अमल बताया जा रहा है सोच गिरसन का खास दिन जब शुरू होता है, यानी ये गर्मियों में खास दिन जिसके बारे में हर आमिल बखूबी वाकिफ है। जब यह दिन आता है तो अगर मोहब्बत के सताए हुए लोग, मोहब्बत के मामलात में फंसे हुए लोग एक छोटे से अमल को कर लेते हैं तो अल्लाह के फजल से उनका महबूब या कोई भी इंसान जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो उनसे दूर नहीं रह पाता। ये मोहब्बत के तमाम सितारों पे एक ऐसी ताकत के जरिए, एक ऐसे अमल के जरिए हुक्मरानी करना है कि जिसके बाद मोहब्बत के सितारे जो होते हैं वो कभी भी ज़वाल पजीर नहीं हो पाते। आपकी मोहब्बत के सितारे जब अरूज पे रहते हैं तो जहाँ भी इंसान जाता है उसे इज्जत मिलती है, उससे लोग मोहब्बत से पेश आते हैं। और जहाँ मोहब्बत के वैसे मामला चल रहे हो, किसी खास इंसान को पाना जा रहे हो, तो वहाँ पे भी अगर इसको किया जाए, जब मोहब्बत के सितारे सोच गुलशन के दिन अरूज पे आ जाते हैं तो अल्लाह के फजल से इंसान कभी भी डगमगा नहीं पाता मोहब्बत के मामलात में। वो उसके सितारे जब अरूज पे रहते हैं तो खुद बाखुद उसके मामलात भी सीधे हो जाते हैं। तो आज का दिन जो है, इसके बारे में अहमियत जाननी है तो किसी आमिल से अगर पूछा जाए तो वो बखूबी आपको बताएगा। मजीद इसके बारे में जानना है तो गूगल में जाके आप सर्च करेंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। सितारों के बारे में यही कहा जाता है कि अगर इंसान के सितारे ज़वाल पज़ीर हों तो इंसान किसी भी मामले में कामयाबी नहीं हासिल कर पाता। अगर इंसान का सितारा अरूज पे आ जाए, जिस मकसद के, जिस लिहाज से, जिस चीज के लिए विचार है, उस चीज का सितारा जब अरूज पे आता है तो इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात पूरी कर लेता है। तो जहाँ मोहब्बत के मामला तो इसमें एक बात बहुत अहम है कि ये दिनों के मुताबिक जो है सितारे जो हैं वो काम करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे दिन होते हैं जब ये ज़वाल पज़ीर होते हैं और बाज़ अरूज पे आने के दिन होते हैं। जैसे आज का दिन जो है, अगर ये अमल करते हैं तो सितारे अरूज पे आते हैं। आपको खुद जब मुकम्मल कर लेंगे खुद पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन के अमल से ये दूसरे इंसान पे ऐसा असर छोड़ देता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा। और दूसरा इंसान इस हद तक इस अमल के बाद बेचैन होता है कि उसकी बेचैनी इंतहा को पहुंच जाती है। अगर इस अमल को बगैर किसी नाम के किया जाए तो ये हर इंसान पे असर करता है। सितारे परूज पे आते हैं, अगर ख़ास तरीके से नाम लेके किया जाए तो एक इंसान पे सबसे ज़्यादा असर करेगा। वो इंसान बेचैनी की इंतहा को पहुंच जाता है। जब आपके सितारे अरूज पे चले जाते हैं, मोहब्बत के सितारे, तो जाहिर बात है आपके दीगर मामला जिस वजह से दूसरा इंसान दूरी इख्तियार कर चुका होता है, नफरत कर रहा होता है, या उसमें आपके लिए बेचैनी पैदा नहीं होती, वो वापस लौट आती है। वो सारा कुछ ऐसे लौट के आता है जैसे पहले भी मामला आपके साथ ना गुजरे हों। आप खुद हैरान रह जाते हैं कि इतनी तब्दीली कैसे मुमकिन है। तो आज का अमल उन लोगों के लिए है जो मोहब्बत की आग में तड़प रहे हों और उन्हें रास्ता कोई ना मिल रहा हो। वो एक दफ़ा आज के दिन इस अमल को लाजमी करें। और यहाँ ये बात भी बता दूं कि ये अमल कमरे के अंदर नहीं किया जाता, ये खुले आसमान के नीचे किया जाता है। गर्मियों का दिन है लेकिन अमल बिन लम्बा नहीं है, सिर्फ 30 सेकंड का अमल होगा। ऐसे बाहर जाएं, 11 दफ़ा पढ़ना है। कोई ज्यादा अमल नहीं है कि पूरा दिन गर्मी में बैठ के पढ़ते रहना है। ये नजर आना शुरू हो गया होगा। खुले आसमान के नीचे से 11 मरतबा पढ़ा जाता है। अगर किसी खास इंसान के लिए, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, पढ़ना है तो उसके लिए आपको एक दफ़ा इसे पढ़ेंगे तो उसके बाद नाम लेना है, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ेंगे, फिर नाम लेना है, फिर तीसरी दफ़ा पढ़ेंगे, फिर नाम लेना है। माँ या बाप के नाम की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह आप 11 दफ़ा पढ़ेंगे और 11 दफ़ा नाम लेंगे।
اگر آپ ویسے کرنا چاہتے ہیں کہ تمام لوگ آپ سے محبت کریں، کوئی بھی ہو، تو آپ نے پھر نام نہیں لینا، ویسے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ کھلے آسمان کے نیچے دوبارہ بتا رہا ہوں، پڑھا جائے گا۔ تنہائی میں پڑھا جائے بہتر ہوتا ہے، چھت پہ جا کے کر سکتے ہیں، صحن میں کر سکتے ہیں، کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ادھر یہ عمر مکمل ہوتا ہے، ادھر آپ کے ستارے الحمدللہ عروج پہ آتے ہیں، اور ادھر جس انسان کے لیے یہ آپ نے عمل مکمل کیا وہ اپنی بے چینی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اس کو سب سے پہلے تو یہی سمجھ نہیں آ پا رہی ہوتی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے اندر اتنی بے چینی کہاں سے پیدا ہوئی ہے، کیوں بے چینی پیدا ہوئی ہے۔ اگر کسی خاص انسان کے لیے آپ نے کیا، وہ ہر طرح سے تڑپتا ہے کہ کسی طرح سے اس سے بچ پائے، لیکن نہیں بچ پاتا۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔